देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी के सामने हैट्रिक लगाने का अवसर है। तो समाजवादी पार्टी के सामने 2017 के बाद एक अवसर आएगा कि जब इसे जीत में वो बदल पाएँ। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव क्या उस मौके को अपने पक्ष में भुना पाएंगे? क्या जो राजनीतिक जो समीकरण हैं वो उनके पक्ष में हैं? क्या उनका मुस्लिम यादव का जो समीकरण है वही 403 में से 202 विधानसभाओं में जीत दिला देगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता ये बार बार कह रहे हैं कि पिछले 2017 से लेकर के आज की तारीख में योगी की सरकार से जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। लेकिन दो तीन ऐसे अहम कारण हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यदि समाजवादी पार्टी अगर उनको साध नहीं पाई तो 2027 के जो नतीजे हैं वो उनके पक्ष में नहीं जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के बारे में ये आम धारणा है कि वो यादव और मुस्लिम पे डिपेंडेंट ज़्यादा है। लेकिन जिस तरीके से बंगाल के चुनाव के नतीजे आए, बिहार चुनाव के जो नतीजे सामने आए, जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी ने बिहार में एक कमाल किया, बहुत ज़्यादा सीटें तो नहीं मिली लेकिन फिर भी उन्होंने एक बेहतर प्रदर्शन किया। बंगाल में 0.09% ही वोट ओवैसी को मिल पाए थे। कोई नतीजों में तो कुछ नहीं बदला, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो कंसोलिडेशन था उसमें मतलब कमी आई। अब उत्तर प्रदेश में यदि मुस्लिम मतों में विभाजन होता है वो थोड़ा बहुत ही सही, तो समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत है। यूपी के अगर राजनीतिक नतीजों को अगर आप देखें तो एक साफ क्रिस्टल क्लियर है कि जो भी दल अपने सामाजिक दायरे को बढ़ा पाने में कामयाब हुआ है उसे कामयाबी मिली है, और जिनका सामाजिक दायरा कमज़ोर है वो सफल नहीं हो पाए हैं। यदि मौजूदा परिस्थिति में समाजवादी पार्टी को देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कंपैरिजन में जो सामाजिक जो आधार है वो सिकुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यद्यपि अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं कि सामाजिक अधिकार यात्रा है या सामाजिक अधिकार की जो बात है, सामाजिक समीकरणों को साधने की जहाँ तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उनका पक्ष काफ़ी मजबूत है और वो कहीं ना कहीं नतीजों को अपने पक्ष में परिवर्तित करने में कामयाब होंगे। लेकिन यूपी की सियासत पर नज़र रखने वाले कहते हैं कि आप अगर पूरे प्रदेश को देखें तो पूर्वांचल का इलाका, बुंदेलखंड का इलाका, मध्यांचल का इलाका, रुहेलखंड का इलाका, ये सबकी जो अपनी नब्ज है वो अलग अलग तरीके की है। एक ही पैमाना मतलब यानी कि एक स्टिक यार्ड के जरिए आप पूरे उत्तर प्रदेश के मिजाज को नहीं समझ सकते। और जिस तरीके से, क्योंकि आप देखिए कि हाल ही में अखिलेश यादव से सवाल ये किया गया कि भाई आप योगी सरकार की मुखालफत तो करते हैं लेकिन सड़क पर क्यों नहीं उतरते, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या हम बेवकूफ़ हैं कि SIR को छोड़ दें, वोटर लिस्ट का जो मसला है उसको छोड़ दें। मतलब उनकी तो ये मंशा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तो ये मंशा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरें और उधर वोटर लिस्ट में वो खेल कर दें। तो यानी कि अखिलेश यादव को बार बार ये लग रहा है कि उनकी जीत का जो राज है वो SIR में छिपी हुई है। उनकी जीत केवल इस बात पर निर्भर करेगी कि वोटर लिस्ट को बड़े मतलब गहराई के साथ, बड़े समझदारी के साथ, सूक्ष्म निगाहों के जरिए उसको देख सकें, समझ सकें, परख सकें। लेकिन जानकार ये कहते हैं कि जब तक कोई भी दल उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से अगर अपने सामाजिक अधिकार को मजबूत करने में कामयाब नहीं हुआ तो उसके लिए नतीजे मुश्किल होंगे। और जो सपना है, ख़ास तौर से अगर समाजवादी पार्टी ये सोचती है कि 2017 के बाद वो योगी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी तो वो सपना रह जाएगा। और ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के भी सामने चुनौती है कि यदि वो अपने सामाजिक समीकरणों को साधने में उस तरीके से कामयाब नहीं होती है तो स्वाभाविक तौर पर 2027 में हैट्रिक लगाने का जो एक अवसर उनके पास है वो शायद दूर चला जाएगा।